आज हम बात करेंगे छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन और उपलब्धियों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 में पुणे में हुआ था। जब संभाजी महाराज 2 साल के थे तभी उनकी मां सईबाई का देहांत हो गया था। संभाजी महाराज शिवाजी महाराज के बड़े पुत्र थे। संभाजी महाराज का पालन पोषण उनकी दादी जीजाबाई ने किया था। जब संभाजी महाराज बड़े हुए तो शिवाजी महाराज ने उन्हें अच्छी शिक्षा पाने के लिए राजा जयसिंह के यहाँ भेज दिया। संभाजी महाराज ने यहाँ घुड़सवारी, तीरंदाजी, 13 भाषाएं, तलवारबाजी की शिक्षा ली। 16 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला युद्ध लड़ा जिसमें वो विजयी रहे। सन 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद छत्रपति संभाजी महाराज को राजगद्दी पर बैठाया गया। उन्होंने अपने 9 साल के शासनकाल में मुगलों से जमकर लोहा लिया और कोई भी युद्ध नहीं हारे। संभाजी महाराज के शासनकाल में मुगल मराठाओं के कट्टर दुश्मन थे। मुगलों के खिलाफ संभाजी महाराज ने पहली बड़ी लड़ाई मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में लड़ी। बुरहानपुर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। मुगल बादशाह औरंगजेब यहीं से दक्कन में अपने शासन के विस्तार की योजना बना रहा था। ये संभाजी महाराज को पता चल गया, इसलिए उन्होंने पहले ही हमला कर इस पर कब्जा कर लिया था। यह मुगलों के लिए बड़ा झटका था। दक्कन में कब्जा करने के उद्देश्य से औरंगजेब ने रामसेज किले पर हमला किया, लेकिन यहाँ भी उसकी सेना को दबे पांव लौटना पड़ा। सन 1682 से 1688 के बीच मुगलों और मराठाओं के बीच कई युद्ध हुए, जिसमें संभाजी महाराज के नेतृत्व वाली सेना की जीत हुई। छत्रपति संभाजी महाराज की मुलाकात कवि कलश से हुई, जो आगे चलकर उनके सलाहकार बने। सन 1687 में मराठा फौज की मुगलों से एक भयंकर लड़ाई हुई। हालांकि जीत मराठों के हाथ लगी, लेकिन सेना बहुत कमजोर हो गई। यही नहीं, उनके सेनापति और संभाजी महाराज के विश्वास पात्र हम्बीरराव मोहिते की इस लड़ाई में मौत हो गई। संभाजी महाराज के खिलाफ षड्यंत्र का बाजार गर्म होने लगा। उनकी जासूसी की जाने लगी। उनके रिश्तेदार सिरके परिवार की इसमें बड़ी भूमिका थी। फरवरी 1689 में जब संभाजी महाराज एक बैठक के लिए जा रहे थे तो वहां उन पर घात लगाकर हमला किया गया। संभाजी महाराज के सभी सरदारों को मारकर संभाजी महाराज और उनके सलाहकार कवि कलश को पकड़कर बहादुरगढ़ ले जाया गया। औरंगजेब ने संभाजी महाराज के सामने एक प्रस्ताव रखा, सारे किले औरंगजेब को सौंपकर इस्लाम कबूल करने का प्रस्ताव। इसे मान लिया जाने पर उनको छोड़ दिया जाने का वादा किया गया। संभाजी महाराज ने इस प्रस्ताव को मानने से साफ इनकार कर दिया। कहते हैं कि इस्लाम कबूलने से इनकार करने के बाद संभाजी राजे और कवि कलश को काफ़ी यातनाएं दी गई, भाले चुभाए गए। उसके बाद उन्हें फिर से इस्लाम कबूलने के लिए कहा गया। फिर से इनकार करने पर और ज़्यादा यातनाएं दी गईं। दोनों कैदियों की जुबान कटवा दी गई और आंखें निकाल ली गईं। 11 मार्च 1689 को उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उनकी जान ली गई। औरंगजेब ने संभाजी महाराज को मारने से पहले कहा था, अगर मेरे 4 बेटों में से एक भी तुम्हारे जैसा होता तो सारा हिंदुस्तान मुगल सल्तनत में समा चुका होता। औरंगजेब ने सोचा था कि संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य खत्म हो जाएगा और उस पर काबू पा लेना मुमकिन होगा, लेकिन हुआ उसके उलट। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद सारे मराठा सरदार एक होकर औरंगजेब से लड़े। इसके चलते औरंगजेब का दक्कन पर काबिज होने का सपना मरते दम तक पूरा नहीं हो सका। औरंगजेब और संभाजी महाराज का एक मशहूर किस्सा है। औरंगजेब के चौथे बेटे अकबर ने जब अपने पिता से बगावत की थी तो संभाजी राजे ने उसे आसरा दिया था। उस दौरान संभाजी राजे ने अकबर की बहन जीनत को एक खत लिखा था। वो खत औरंगजेब के लोगों के हाथ लगा और भरे दरबार में औरंगजेब को पढ़कर सुनाया गया। खत में लिखा था, बादशाह को दिल्ली लौट जाना चाहिए। एक बार हम और हमारे पिता उनके कब्जे से छूटकर दिखा चुके हैं, लेकिन अगर वो यूं ही जिद पर अड़े रहे तो हमारे कब्जे से छूटकर दिल्ली नहीं जा पाएंगे। अगर उनकी यही इच्छा है तो उन्हें दक्कन में ही अपनी कब्र के लिए जगह ढूंढ लेनी चाहिए। संभाजी का ख्वाब बाद में सच साबित हुआ। औरंगजेब दिल्ली नहीं लौट पाए और मौत के बाद उन्हें दक्कन में ही दफनाया गया। छत्रपति संभाजी महाराज पर मराठी साहित्य में बहुत कुछ लिखा जा चुका है, जिसमें से शिवाजी सांबत का लिखा उपन्यास छावा बेहद उम्दा है। छावा यानी शेर का बच्चा। आज भी महाराष्ट्र में संभाजी राजे की छवि शेर के बच्चे की है।